जो अम्बेडकर जो फॉलोअर्स है, आप सभी से अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो बहुत समुदाय है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, चकमा और हाजम बेसिकली, तो उनको साथ खड़े हो जाइए, क्योंकि हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रहा है। क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही जनसंख्या कम वाली एक समुदाय है चकमा और हाजम, तो उनके साथ बहुत जाति हो रही है, तो उनके साथ अन्याय ना हो इसलिए आप सबके बीच आए हैं। तो हम यहाँ पर महाराष्ट्र चकमा स्टूडेंट यूनियन है, उनके माध्यम से और जो JPC है उनके साथ मिल करके हम अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। ये हम आंदोलन 27 नवंबर 2022 को भी स्टार्ट किया था और सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि RPC तुरंत बहाली किया जाए, क्योंकि यह एक इनजस्टिस है, अन्याय है, अत्याचार है कहीं ना कहीं। क्योंकि ये RPC जो है हमारा बेसिक्स राइट है, उसके बिना हम सरकारी नौकरी में, सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी नहीं कर सकते। क्योंकि RPC जहाँ भी जाओ सरकारी जॉब के अलावा और जो इंस्टीट्यूट है उनमें भी RPC को सबमिट करना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना, एड्रेस के बिना कोई एडमिशन्स देता नहीं है। और ये जो RPC है उसके माध्यम से इस समय हमारे बहुत सारे भाई बहनें अपनी नौकरी से ऑलमोस्ट हाथ धोने के बराबर है। जो भी अग्निवीर, इंडियन आर्मी में, नेवी में फॉर्म भरा है, कुछ लोगों का ट्रेनिंग भी हो गया, लेकिन RPC ना होने की वजह से वो आप ट्रेनिंग करके, कुछ ज़्यादा ट्रेनिंग करके वापस आ चुके हैं, क्योंकि वो RPC मांग रहे हैं, RPC वापस नहीं हुआ। और तब तक अरुणाचल सरकार ने ये RPC जो है चकमा और हाजम समुदाय को देने से मना कर दिया है। तो वो कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, उनकी भविष्य खराब हो जाएगी, और आने वाली जो चकमा और हाजम समुदाय की भविष्य है अंधकार में है इस समय। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो महाराष्ट्र के पूरा बौद्ध समुदाय और अन्य जो समुदाय है, ये वो इस अन्याय के साथ हमारे साथ आए और आवाज़ उठाए और हमारे हक के लिए साथ दे, ताकि हम इस मुहिम को पार कर सकें। और सरकार को, केंद्र सरकार ने इसको मंजूर की है, राज्य सरकार इसको लागू नहीं कर रहा है, क्या कारण? इसके लिए जैसे केंद्र में BJP सरकार है और राज्य में भी BJP सरकार है, तो 17 सितंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट का एकदम क्लियरली डायरेक्शन था कि चकमा और हाजम समुदाय को तुरंत सिटीजनशिप दिया जाए। तो उसके साथ साथ उससे पहले भी हमें वोटिंग राइट्स और जो भी बाय बर्थ इंडियन हैं उन सबको वोटिंग राइट्स के साथ साथ और बाकी सारी चीज़ें मिल रही थी, PRC भी मिल रहा था, RPC भी मिल रहा था, लेकिन सरकार ने वो भी विड्रॉ कर लिया है। और बाकी इम्प्लीमेंट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बहाली ना करने का ये जो कारण है वो तो केंद्र सरकार को करनी चाहिए, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है चकमा और हाजम समुदाय को से बचाए रखना। तो हम इसके लिए भी अनुरोध करते हैं केंद्र सरकार से कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 17 सितंबर 2015 उसको इम्प्लीमेंट कराएं। और साथ साथ इस समय जो कारण मुद्दा है इस समय RPC है, क्योंकि इससे हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है और बच्चों की भविष्य, करियर खराब हो सकता है तुरंत। इंडिया में कितने RPC से वंचित है, महाराष्ट्र में कितने लाखों हैं? जहाँ तक महाराष्ट्र में इस समय करीब हमारे केवल नागपुर के अंदर भी 40-50 बच्चे पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें भी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वहाँ पर भी ये देनी होती है, रेजिडेंस प्रूफ सर्टिफिकेट देनी होती है। तो इस समय उनकी भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। तो इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि इसको बहाली किया जाए तुरंत, ताकि और आगे की जो शिक्षा है, जॉब सिक्योर करना है, तो उसके लिए सरकार को तुरंत बहाली करना चाहिए। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या है? हमारा अगला कदम जो है, ये डेमोक्रेटिक भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमारी लड़ाई केवल यहाँ तक नहीं है, आगे भी जारी रहेगा। और कई तरीके इस समय अगर हम आज नागपुर में हैं, इस समय महाराष्ट्र में, और उसके बाद और भी जगह में हम प्रोटेस्ट करेंगे, ताकि पूरे देशवासियों को पता चले कि हमारे साथ किस तरीके से नाइंसाफ़ी हो रही है, जाति हो रही है। तो और बड़े बड़े जो संस्थान हैं उन पे हम मेमोरेंडम दे रहे हैं, और सरकार तक हमें लगता है सरकार भी सुन लेगी हमारी बात। जब चारों तरफ से अगर अभी सुन नहीं पा रहे हैं तो इस बात को हम आगे भी जारी रखेंगे जब तक कि सरकार नहीं सुनती।
तो आगे की लड़ाई जारी रहेगा, ये हमारा मकसद है जब तक कि वो, क्योंकि ये लाइफ एंड डेथ की सवाल है हमारे लिए।